अब भैया कहा भागवत का मूल स्वरूप क्या है? अच्छा एक बात बताओ, सबने पूछा भैया भागवत सुनने से फायदा क्या है, क्यों सुनना चाहिए? सबका भी, आपका भी ये प्रश्न है, हमारा भी ये प्रश्न है, सबका ये प्रश्न है, भागवत सुनने का मुख्य स्वरूप क्या है और भागवत क्यों सुनना चाहिए? सुनिए साहब, हम जब जाते हैं, हम कहीं काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में अपने मन को लगाते हैं तो 2 रुपए का हमें स्वार्थ होता है। अब भागवत में क्या है जो हम अपने 3 घंटा यहाँ पर बैठ करके कथा को सुन रहे हैं, इसके सुनने से क्या है? बोले सुनो भैया, भागवत वो पुराण है, पापी से पापी मनुष्य जिसने अपने जीवन में पाप कर्म किए हो, कभी सत्कर्म ना किया हो, सत्कर्म कभी उसने सोचा ना हो और सत्कर्म के आगे उसने अपने मन को ना लगाया हो, वो पापी मनुष्य अगर बैठ करके भागवत की कथा को सुन लेवे तो साहब उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। यही भागवत। तो भागवत का मुख्य क्या है? सुनिए साहब, भागवत के मैं आपको अंदर की ओर महात्मा में प्रवेश कराता हूं। सच्चिदानंद भूत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, इसमें 3 शब्द निकल रहे हैं व्याकरण के अनुसार, सत चित धन आनंद। सत जिसको हम किसी भी स्थिति में देख सकें, सत चित, सत्य यानी कि सत्य धर्म पे हम चल सकते। चित हम भागवत में बैठ करके कथा में अपना मन लगा करके कथा को हम श्रवण कर रहे हो, कथा को हम सुन रहे हो और हमें भगवान कृष्ण दिख रहे हो, भगवान राम दिख रहे हो, भगवान श्याम दिख रहे हो, नेत्रों को मूंद रहे हो, अंदर अंदर हमें भगवान की स्फूर्ति दिख रही हो, संबंध वचित है। और बोले आनंद, देखो साहब दुनिया का आनंद तो ठीक है, मॉल में गए कपड़े लेकर के आए, हंसी आई, वो आनंद नहीं है। 1 मिनट के लिए हंसी आई, 1 मिनट दिमाग पे जे चला गया, भैया 20,000 रुपया बर्बाद हो गया, काहे के लिए इस मॉल पे गए, ये आनंद नहीं है। बोले आनंद कहाँ है? बोले भगवान की कथा सुनने से जो हमारे हृदय में आनंद आए, प्रफुल्लित आनंद जागवे, वही आनंद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।